हम आप पार्टी की तरह शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स को कोई वोट बैंक की तरह नहीं देखते। हम सबका भला चाहते हैं, सबके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हम। तो ना मैं क्षेत्र बदलू हूँ, ना मैं दल बदलू हूँ। मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस में मरूंगा भी। शीला जी के जाने के बाद एक पैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हुई है। लोग ये चाहते हैं कि 10 साल पहले तक जो विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में, वो विकास वापस आ जाए। हमारे यहाँ हिटलरगिरी नहीं चलती है। हमारे यहाँ इलेक्टेड एमएलएस को कंसल्ट किया जाता है, पार्टी ऑब्जर्वर जाता है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। केजरीवाल भी हारेगा, सीएम साहिबा भी हारेंगी और सिसोदिया भी हारेगा और कांग्रेस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आएगी। मेरे खिलाफ 2 कैंडिडेट हैं, एक क्षेत्र से भागा हुआ है और दूसरा पार्टी से भागा हुआ है। इलेक्शन इज ऑलवेज अ चैलेंज, कभी आसान नहीं होता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि अपने चेहरे पे वो इलेक्शन लड़े, नहीं लड़ सकते। इस मौजूदा दौर जो सियासत का चल रहा है, कौन सा लीडर इतना ओपनली बोलता है जितना राहुल गांधी जी बोलते हैं। आम आदमी ने जंगपुरा की बात छोड़िए, दिल्ली में कहीं पे भी काम नहीं किया है। ऑब्जर्वर पोस्ट की टीम अभी निज़ामुद्दीन पहुंची हुई है और निज़ामुद्दीन में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लिए यहाँ चुनावी रैली करने आने वाले हैं। यहाँ जंगपुरा सीट से जो कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार हैं फरहाद सूरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कैसा माहौल है और उनको किस तरह का यहाँ रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले तो ऑब्जर्वर पोस्ट में आपका स्वागत है। निज़ामुद्दीन में आम आदमी पार्टी की लगातार 2 मरतबा जीत हुई है। परवीन कुमार यहाँ से मिले थे और उनकी सीट काट दी गई थी। निज़ामुद्दीन मत कहिए, जंगपुरा असेंबली ऐसे कहिए ना। जंगपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें निज़ामुद्दीन में एक हिस्सा है। तो यहाँ पहले परवीन कुमार एमएलए थे, उनका टिकट काट दिया गया, कहा गया कि वो काम नहीं कर रहे। और यहाँ हमने बात की थी पब्लिक से भी, तो यही शिकायत थी कि काम नहीं कर रहे। तो अब मनीष सिसोदिया आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस माहौल को, चुनावी माहौल? मनीष सिसोदिया 10 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें 17 महीने का वक्फा उनका जेल में गुजरा। अब उनकी इन्वॉल्वमेंट जो लिकर स्कैंडल में है, उसकी तो बाद में बात करेंगे कभी। अगर उन्होंने अपने इलाके में काम किया हुआ होता तो वहाँ से भाग के क्यों आते। मेरे खिलाफ 2 कैंडिडेट हैं, एक क्षेत्र से भागा हुआ है और दूसरा पार्टी से भागा हुआ है। तरविंदर सिंह मारवा की बात कर रहे हैं कि जो पहले मैंने आपसे अर्ज किया ना कि दोनों भगोड़े हैं, एक इलाका छोड़ के भागा है, एक पार्टी छोड़ के भागा है। तो ना मैं क्षेत्र बदलू हूँ, ना मैं दल बदलू हूँ। मैं कांग्रेस में पैदा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस में मरूंगा भी। जाहिर है आप यहीं से लोकल भी है यहाँ के, और प्लस में ये भी बात रही कि ताजदार बाबा जो थे वो आपके मेरी वालिदा थी, आपकी वालिदा थी जी। तो उन्होंने यहाँ काफ़ी काम भी किया है और लोग उनके गुणगान भी गाते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। अभी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ इतरासन भी आई थी कैंपेनिंग करने के लिए, और यहाँ आज इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं। क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट है यहाँ का, वो किस तरह साधने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? वोट साधने की कोशिश होती है। हम सेक्युलर लोग हैं, तो हम वोट हर कम्युनिटी से मांगते हैं। हम आप पार्टी की तरह शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स को कोई वोट बैंक की तरह नहीं देखते। हम सबका भला चाहते हैं, सबके लिए काम करना चाहते हैं। तो ये कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हम। ये जंगपुरा विधानसभा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, या आप समझते हैं कि इन मुद्दों पर हम यहाँ अगर आते हैं तो काम करेंगे और यहाँ वो मुद्दे होंगे? आम आदमी ने जंगपुरा की बात छोड़िए, दिल्ली में कहीं पे भी काम नहीं किया है। आप दिल्ली में कहीं चले जाइए, उबलते हुए सीवर हैं, बहती भी नालियाँ हैं। अभी 24 तारीख को जब जून को बारिश हुई थी तो करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों का हो गया।
पानी आता नहीं है, अगर आता है तो गंदा आता है, सड़कें बनाई नहीं, लाइट जलती नहीं, पार्कों की बदहाली है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। और क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? शीला जी के जाने के बाद एक पैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हुई है। मुद्दे तो बहुत है, और उसे हटा दीजिए तो उनकी इन्वॉल्वमेंट लिकर स्कैंडल में दोनों की है। उनकी तो बेल भी ऐसी हुई है कि शायद उन पे ये बैन लगा हुआ है कि वो सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो वो तो अंडर द स्कैनर हैं ही पहले से। आपने अभी कहा कि यहाँ के जो आपके कॉम्पिटिटर हैं दोनों भगौड़े हैं, एक पार्टी से भागे हुए, एक क्षेत्र बदलू है, एक दल बदलू है। एक क्षेत्र बदलू है और एक दल बदलू। लेकिन जाहिर है कि तलविंदर सिंह मारवा जो कि दल बदलू आप कह रहे हैं जिसे, तो यहाँ कांग्रेस से वो रहे हैं, काफ़ी 3 मरतबा गालिबन MLA रहे हैं यहाँ से, तो आपको नहीं लगता कि मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है यहाँ? इलेक्शन में मेरे दोस्त, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, दूसरे की ज़मानत जब्त करा रहे हैं, आपकी अपनी ज़मानत जब्त हो रही हो। इलेक्शन इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, कभी आसान नहीं होता। अब हम डोर टू डोर जो जा रहे हैं, ज़मीन पे लोगों से मिल रहे हैं, तो एक अंडर करंट है कांग्रेस के फेवर में। लोग ये चाहते हैं कि 10 साल पहले तक जो विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में, वो विकास वापस आ जाए। देखिए 2013 में जब आप पार्टी पावर में आई अन्ना मूवमेंट की वजह से, तो इनके कैंडिडेट्स को कोई नहीं जानता था, मगर इन्हें पब्लिक ने जितवाया। अब इस वक्त जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पार्टी भी मेहनत कर रही है, कैंडिडेट भी कर रहा है, वर्कर भी कर रहा है, मगर फाइनली नैया पार लगाएगी दिल्ली की पब्लिक। वो तंग आ चुकी है इन बेईमानों से। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है और यहाँ ये वर्कर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब एक सिनारियो ये बन गया हुआ है यहाँ का दिल्ली का कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले पायदान पे खड़ी है और वो बहुत ज़्यादा फ्रंट उस पर आकर नहीं खेल रही है। ऐसा है, आप मीडिया वालों में एक खासियत है, आप कभी पता नहीं आपके कौन सा एक दांत मिसिंग है, आप कांग्रेस की कभी भी तारीफ। केजरीवाल भी हारेगा, CM साहिबा भी हारेंगी और सिसोदिया भी हारेगा, और कांग्रेस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आएगी। कांग्रेस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बात की, जिसमें आतिशी के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है वो अलका लांबा खड़ी हुई हैं, जो कि कांग्रेस से मजबूत उम्मीदवार है। इसी तरह आपने केजरीवाल की सीट की बात की जहां संदीप दीक्षित है, और यहाँ ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर लगता है कि कांग्रेस जो है थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है और काम भी कर रही है और खुल करके मैदान में। लेकिन ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे नज़र आ रही मैदान में। भाई ज़रा थोड़ा आप, मेरा ख्याल इन तीनों इलाकों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, थोड़ा बाहर निकल के आओ। कांग्रेस ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली में। कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली? बनाएगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा फिर? CM का चेहरा कौन? कोई हमारे यहाँ हिटलरगिरी नहीं चलती है, हमारे यहाँ इलेक्टेड MLAs को कंसल्ट किया जाता है, पार्टी ऑब्जर्वर जाता है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि कौन है उनका CM चेहरा? पूछो ना, नहीं जुर्रत नहीं होगी आप लोगों में पूछने की, पूछो, नहीं पूछेंगे आप। और यहाँ पब्लिक ने अभी जिताया नहीं है, केजरीवाल ने खुद ही अपने आप को CM डिक्लेयर कर दिया है और सिसोदिया को डिप्टी CM। तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, उसे हम फॉलो करते हैं। जहाँ अगर शीला जी होती, सिटिंग चीफ मिनिस्टर होती, तो ये अज्यूम नॉर्मली किया जाता है कि सिटिंग जब जिता के लाएगा तो वही बने। तो आप यहाँ चैलेंजेस जो है वो ज़ाहिर है आप कह ही रहे हैं कि मुकाबला, कोई भी इलेक्शन जो है वो मुकाबला सख्ती होता है और आसान नहीं होता है, और आप कोशिश भी कर रहे हो। यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी भी आने वाले हैं, देखते हैं, हम यहाँ लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा है, मेरे लिए इमरान भाई दूसरी बारी आ रहे हैं, बाकी अगर आप निगाह दौड़ाओगे जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मोदी भी आया, नड्डा भी आया, गडकरी भी आया, कोई ऐसा लीडर नहीं आया उनका बड़ा है मोदी साहब को छोड़ के जो जंगपुरा में नहीं आया हो।
और यही केस है आप पार्टी का। वो तो जो पार्टियां आउटसाइड आप पार्टी हैं और उनके मतलब लिंक्स हैं उनसे, उनके बड़े लीडरों से भी प्रचार करा रहे। अब डिप्टी सीएम मैंने पहली बार ही देखा है, डिप्टी सीएम को तो जाके दिल्ली की 70 सीटों पे प्रचार करना चाहिए। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि उसका इलेक्शन प्रॉप अप करने के लिए उस पार्टी के और बाकी पार्टी के सब सीनियर लीडर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब आया, सपा सांसद देखरा हसन भी आई, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आई, साबिक चीफ मिनिस्टर केजरीवाल आया। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि अपने चेहरे पे वो इलेक्शन लड़े, नहीं लड़ सकते। यहाँ राहुल गांधी आए थे या आने वाले हैं, क्या आशंका है? यहाँ आप बुलाएंगे, यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे राहुल गांधी? पोखला में आए थे अभी। देखिए, आना होगा तो इंटीमेट मुझे करेंगे, अभी 2 दिन है। आएंगे तो मेरे कैंपेन में 4 चांद लग जाएंगे, और मसरूफ़ रहे और नहीं आए तो उनके नाम पे ही लोग, जो यूथ है स्पेशली, वो उनके नाम पे ही हम सब कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं। तो उनका नाम तो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी के फैन है यहाँ के? साहब मैं 66 साल का हूँ, मैं खुद फैन हूँ। आप भी फैन? बिल्कुल हूँ। इतना सच बोलने वाला आदमी, इतनी साफ गोई से बात करने वाला आदमी, इतनी मोहब्बत देने वाला आदमी, संविधान की रक्षा करने वाला आदमी, हर वर्ग के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने वाला आदमी जो होगा तो उससे तो सभी मोहब्बत करेंगे, और मेरी पार्टी के लीडर भी। तो आप उम्मीद कर रहे हैं, आपने कोशिश की है कि वो यहाँ आए और आपके चुनाव प्रचार में शामिल हों? मैंने क्या कहा साहब, ये डिसीजन पार्टी लेती है, पार्टी हाईकमान। पार्टी हाईकमान लेती है। और अगर आएंगे तो मैंने कहा 4 चांद लग जाएंगे और लग जाएंगे। वैसे उस मालिक ने चाहा हम जीत रहे हैं, मगर वो आ जाएंगे तो मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शुरू में ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुल करके मैदान में नहीं उतरे, लेकिन अब पिछले दिनों, कुछ दिनों से ये राहुल गांधी सच्चा आदमी है। वो स्टेट्समैन ज़्यादा है, पॉलिटिशियन कम है, इसलिए वो दबंगी से हर बात कहता है, उसमें हिम्मत है। इस मौजूदा दौर जो सियासत का चल रहा है, कौन सा लीडर इतना ओपनली बोलता है जितना राहुल गांधी जी बोलते हैं? तो इसका असर पब्लिक पे अब दिख रहा है, वो पब्लिक जो है उनकी तरफ। मैंने आपसे अर्ज किया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑनरेबल राहुल गांधी जी का होगा। ठीक, शुक्रिया बातचीत।